हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं टीसीएस के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट टीसीएस के हायरिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं कि क्या क्या उसमें अंदर डिफरेंट प्रोफाइल्स रहती है और क्या क्या डिफरेंट एग्जाम्स रहते हैं टीसीएस जो कंडक्ट करता है हर साल कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए। सो गाइस आपको पता ही होगा टीसीएस कितना बड़ा नेम है और हर साल टीसीएस थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को हायर करता है थ्रू इट्स डिफरेंट recruitment drives. So before starting the video, if you are new to the channel, make sure to subscribe to the channel as I regularly upload off campus drives as well as placement preparation related videos on my channel. Also अगर आपने अभी तक हमारे Instagram चैनल को फॉलो नहीं किया है तो make sure to follow our Instagram page as well because हम रेगुलर ऑफ कैंपस ड्राइव्स अपडेट करते हैं अपने Instagram चैनल पे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस में 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है। दैट इज द फर्स्ट वन इज निंजा प्रोफाइल। सो निंजा प्रोफाइल का जो पैकेज रहता है वो रहता है आपका 3.6 LPA। सो यूजुअली बहुत ईयर्स से निंजा प्रोफाइल का जो सैलरी है वो है 3.36 LPA। बट अगर आप ज्वाइनिंग बोनस भी अगर अवेल कर सकते हैं जो कि CPA एग्जाम्स होता है उनका, तो आपकी पैकेज रह सकती है 3.6 LPA तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल प्रोफाइल की। सो डिजिटल प्रोफाइल जो टीसीएस प्रोवाइड करता है उसकी जो सैलरी रहती है 7 LPA की। और थर्ड प्रोफाइल है इनोवेटर प्रोफाइल की। सो इनोवेटर प्रोफाइल की जो सैलरी रहती है टीसीएस में वो रहती है 9 LPA। सो ये हो गई टीसीएस में डिफरेंट प्रोफाइल्स। अब हम देखते हैं कि टीसीएस कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करता है कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स जो अभी हमने देखी। सो टीसीएस में फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है टीसीएस NQT जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। सेकंड जो टीसीएस टेस्ट कंडक्ट करवाता है वो होता है टीसीएस कोड वाइटा। और टीसीएस कोड वाइटा का अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और टीसीएस यहाँ पे आप मेंशन भी देख सकते हैं, मैंने डिटेल्स भी मेंशन करी है। टीसीएस कोड वाइटा इज द प्रोग्रामिंग इवेंट। टीसीएस कोड वाइटा won the Guinness World Records title for the world's largest computing programming competition with 13,06,054 students participating from 34 countries. So TCS ने काफ़ी ज़्यादा नंबर में कैंडिडेट्स को हायर किया था इसके थ्रू। और हर साल में एक बार ये कोड वाइटा का जो टेस्ट होता है वो होता है। आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कोड वाइटा के क्या क्या सेक्शंस रहते हैं, आपको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कितने कोडिंग क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं और कंप्लीट डिटेल्स। जो थर्ड कैटेगरी हमारी रहती है वो रहती है टीसीएस ऑन कैंपस हायरिंग। तो टीसीएस अपने कैंडिडेट्स को डिफरेंट ऑन कैंपस कॉलेजेस से भी हायर करता है। सो वो ऑन कैंपस ड्राइव्स रहती है टीसीएस की। आगे मूव करते हैं हम। सो अब हम टेस्ट पैटर्न को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीसीएस NQT हायर करता है थ्रू इस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या कैटेगरीज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कैटेगरीज रहती है इसमें, कॉग्निटिव स्किल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स में 3 सेक्शंस होते हैं आपके। न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, लॉस। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। सेकंड जो आपका सेक्शंस रहता है वो रहता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बेसिक क्वेश्चन दे देंगे इंग्लिश से रिलेटेड और आपको सॉल्व करने रहते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन रहता है वो रहता है रीजनिंग एबिलिटी। सो रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आपको बेसिक रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म फाइंड करो। सो ये वाला जो राउंड रहता है इसका पूरा ड्यूरेशन इसका रहता है 120 मिनट्स। और जो पार्ट बी रहता है उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज है। पहला है प्रोग्रामिंग लॉजिक जिसके अंदर आपको सिंपल प्रोग्रामिंग से बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। और नेक्स्ट है आपका हैंड्स ऑन कोडिंग। सो हैंड्स ऑन कोडिंग में आपको 45 मिनट्स टाइम मिलता है और उसके अंदर आपको कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने रहता है। सो कोडिंग क्वेश्चन जो इसका रहता है वो काफ़ी इजी लेवल का रहता है। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो आप इसका कोडिंग क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो पूरे जो NQT टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 180 मिनट्स, दैट इज़ 3 years। सो अब हम देखते हैं कि अगर आपने NQT एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको कौन कौन सी प्रोफाइल्स मिल सकती है टीसीएस में। सो बेसिकली अगर आपने NQT एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको या तो डिजिटल प्रोफाइल मिल सकती है या निंजा प्रोफाइल। सो अगर आपने बहुत ही बेसिक स्कोर्स के साथ अपना NQT एग्जाम क्लियर करा है तो आपको निंजा प्रोफाइल मिलेगी। सो आपका एक बार असेसमेंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको अगर निंजा प्रोफाइल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू रहेगा जो कि आपका रहता है टेक्निकल HR इंटरव्यू। उसके अंदर आपको क्या रहता है कि 3 पैनलिस्ट रहते हैं या 2 पैनलिस्ट रहते हैं। 3 पैनलिस्ट अगर रहेंगे तो उनमें से एक होगा टेक्निकल राउंड का इंटरव्यूअर, एक होगा HR राउंड का इंटरव्यूअर और एक होगा मैनेजरियल राउंड का इंटरव्यूअर। ये तीनों आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यू 8 to 10 मिनट्स में ही ओवर हो जाता है और काफ़ी केसेस ऐसे भी हैं जिसमें इंटरव्यू 30 मिनट्स तक भी एक्सटेंड हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारी डिजिटल प्रोफाइल। सो अगर आपने एनक्यूटी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है और आपके काफ़ी हाई मार्क्स है तो आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। सो अगर आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके अंदर आपका एक और टेस्ट होता है, पहले आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। सो अब हम देख लेते हैं अगर आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो तो आपको क्या ऑनलाइन टेस्ट में पूछा जाएगा। सो ये है आपका टेस्ट पैटर्न डिजिटल प्रोफाइल के लिए। सो इसके अंदर बेसिकली वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा एक कोडिंग क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं वो लोग, जिसके अंदर आपको एक दो क्वेश्चंस आएंगे, एक इजी और एक मीडियम का लेवल का रहेगा और काफ़ी इजी रहता है। अगर अगेन लेवल अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी है कोडिंग की तो आप इसको भी डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। सो आपको टोटल जो ड्यूरेशन रहता है इस ऑनलाइन टेस्ट का वो रहता है 2 hours and 15 minutes। और अगर आपने जब ये वाला टेस्ट भी क्लियर कर लिया जो कि आपका सेकंड असेसमेंट रहता है इन अ रो फॉर डिजिटल प्रोफाइल, फर्स्ट आपका था एनक्यूटी, सेकंड डिजिटल प्रोफाइल का ऑनलाइन टेस्ट, अगर आपने ये भी क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपका रहता है टीआर और एचआर इंटरव्यू। इसके अंदर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचआर से रिलेटेड, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, गिव योर इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है टू आस्क अ सिंपल कोडिंग क्वेश्चन। उसके बाद आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट्स लाइक ऊप्स, डीबीएमएस एक्सेट्रा, और आपसे मैनेजरियल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने टीसीएस इंटरव्यू के लिए तो आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। सो डेफिनेटली आपकी हेल्प हो सकेगी। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं टीसीएस कोड वाइटा के बारे में। सो टीसीएस कोड वाइटा में क्या एलिजिबिलिटी रहती है, टेस्ट पैटर्न रहता है, हम कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सो टीसीएस कोड वाइटा की एलिजिबिलिटी है ऑल द बैचेस करंटली इन इंजीनियरिंग कैन अप्लाई फॉर इट। टेस्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। इसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 आवर्स में आपको सॉल्व करने का रहेगा और मोस्ट केसेस में कभी कभी इसमें 8 क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपके 6 क्वेश्चंस रहते हैं तो उनमें से 3 क्वेश्चंस आपके इजी और मीडियम लेवल के रहेंगे और बाकी की जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो हार्ड लेवल के रहने वाले हैं। सो एक बार अगर आपने ये एलिजिबिलिटी समझ ली है तो उसके अंदर कितने राउंड्स होते हैं कोड वाइटा में अब हम वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहता है प्री क्वालिफायर राउंड जिसके अंदर 6 या 8 क्वेश्चंस आपको आएंगे। अगर आपने वो क्लियर कर लिया रहता है तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है निंजा प्रोफाइल के लिए जिसका पैकेज रहता है 3.6 LPA। अगर आपने राउंड 1 क्लियर करा है अच्छे मार्क्स से तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है जो कि रहता है आपका क्वालिफायर राउंड। अगर आपने क्वालिफायर राउंड भी क्लियर कर लिया है तो आपको इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे रिलेटेड टू डिजिटल प्रोफाइल जो कि है 7 LPA के पैकेज के लिए। और अगर आपने सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लिया है तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है जो कि रहता है ग्रैंड फिनाले। सो ग्रैंड फिनाले में रहता है इंटरव्यू कॉल फॉर हायर पैकेजेस जो कि रहती है हमारे इनोवेटर प्रोफाइल्स और टॉप परफॉर्मर्स को प्राइजेस भी मिलते हैं बेस्ड ऑन फ्रॉम द टीसीएस। सो आई होप आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल गई होगी हायरिंग प्रोसेस के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू रिसीव ऑल सच रेगुलर अपडेट्स। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।